वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएसएटी यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं नई क्लास के साथ में। और ये जो क्लास आपका होगा ये होगा आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया है उसी का पार्ट नंबर 2 का आपका प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, चलो जी फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार ये मॉक टेस्ट आपका होने वाला है, बहुत बढ़िया वाला। सॉरी, ये प्रैक्टिस सेशन आपका होगा क्योंकि इसके अंदर मैंने हर बुक से क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। हर बुक से क्वेश्चन आपके इंक्लूड किए हैं, तो फटाफट से लाइव आ जाओ। ये आपके पास अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप के पता नहीं हो तो बता दूं, आप अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिएगा और ऐसा आइकन आपको दिखेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करिएगा। और डाउनलोड करने के बाद में आप ये वाली कैटेगरी उसके अंदर चूज़ करिएगा, एनडीए एयरफोर्स नेवी XY कैटेगरी आप उसके अंदर चूज़ करिए। और RS सर का फ़ोटो आपको पिक ऐसा नज़र आएगा। 8 AM पर सर की वहाँ पे लाइव क्लास होती है, रोज़ होती है। ठीक है, तो ये वाली क्लास आप अटेंड कर सकते हो। सुपर 3000 की ये क्लास होती है, बहुत अच्छी वाली क्लास होती है। ये जो क्लास होती है 8 AM पर, वो टोटल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटल फ्री है। और इसको अपन बोल सकते हैं, ये अनअकैडमी के लिए बोला जाता है स्पेशल क्लास भी बोला जाता है। अनअकैडमी स्पेशल क्लास का मतलब होता है फ्री क्लास। अगर किसी बच्चे को पैसे देकर पढ़ना हो तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस ये हैं। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो तो 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। और एक ही कोड का यूज करके आप मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा की जो क्लासें हैं उनको आप एक्सप्लोर कर पाओगे। लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके अंदर मैथ्स मैं नहीं पढ़ाता हूँ और इंग्लिश संजय सर नहीं पढ़ाते हैं। मतलब कोई दूसरे ही एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, आपको अगर उनसे समझ में आए तो उनसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, प्लस पर। चलो जी, ये आपके पास टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस RS सर, जहाँ पर हर क्लास का अपडेट, हर क्लास का जो PDF है यहाँ पर आपको सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, चलो जी भाई, सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। ये हमारी टीम है, टीम RS सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई रहती है। संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ डंडे, रोज़ आओ RS सर के चैनल पर। यहाँ पे हमेशा क्लास लगती है। संडे को भी सरप्राइज क्लास होगी, वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलो जी फटाफट से आ जाओ भाई। चलो जी स्टार्ट कर दिया जाए। ये हमारी पूरी क्लासेस का टाइम है, ये पूरी क्लासेस का टाइम है। देख लीजिएगा, कोई बच्चा अगर नया हो तो 7:15 पे पहली क्लास होती है इंग्लिश की। उसके बाद में 9 AM पर मैथ्स का मॉक टेस्ट। 10 पर 10:10 पर RS सर का क्लास होता है कॉन्सेप्ट का, फिजिक्स का। उसके बाद में मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद में इंग्लिश का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपका जो होगा 2:30 PM पर, ये मैथ्स में इस क्लास में जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं उसी का प्रैक्टिस है। और 4 PM पर आपके पास संजय सर की क्लास आती है इंग्लिश की, शानदार वोकेब की। ठीक है, चलो जी, ये प्रैक्टिस सेशन आपका रहेगा, पूरा प्रैक्टिस सेशन है। और ये पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का, जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देगा, ताकि आपके आगे आने वाला जो प्रैक्टिस सेशन है आपका फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हो। ठीक है, चलो जी आ जाओ फटाफट से आ जाएं। जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देगा, लाइक बटन को प्रेस कर देगा और 1 घंटे तक पेटी पे एक होकर बैठ जाओ भाई। क्वेश्चन आपको करने हैं 40 से लेकर 45 क्वेश्चन है 1 घंटे में उड़ाने हैं। 40 से लेकर 45 क्वेश्चन 1 घंटे में उड़ाने हैं। देखना चाहता हूं कि आपका जो जोश है वो किस कदर होगा है। चलो जी पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, द लेंथ ऑफ मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। आपको माध्यिका AD की लंबाई आपको बतानी है, AD माध्यिका की लंबाई बनानी है ट्राइंगल ABC में, जिसके वर्टेक्स आपके पास ये दे रखे हैं। वर्टेक्स का जो मतलब होता है वो होता है शीर्ष। त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष आपके पास ABC है और आपको उसकी माध्यिका की लंबाई बतानी है AD माध्यिका की लंबाई आपको बतानी है। जवाब दीजिएगा सर, कौन सा ऑप्शन आपके पास इसमें से सही होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि माध्यिका जो होती है वो सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांटती है। मान लो कि ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट C है। तो A पॉइंट की कोऑर्डिनेट -1,3, B के कोऑर्डिनेट 1,-1 और C की कोऑर्डिनेट अगर आपके पास 5,1 हो तो AD माध्यिका होगी। ये तो A रहा और ये जो D है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है और इन दोनों का मिड पॉइंट होगा तो ये होगा सर 3,0। दोनों का मध्य बिंदु निकाल लिया, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 से। अब इन दोनों के बीच में दूरी निकाल लो, 3 + 1 4 और ये हो जाएगा आपके पास क्या 16 + 9, 16 + 9 25 का स्क्वायर रूट करोगे तो 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका D ऑप्शन। ठीक है सर।
आगे चलता हूं मैं। अगला सवाल आपके पास ये है, हिंदी के अंदर सुन लीजिएगा बेटा, हिंदी में सुन लो। ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है और आपको इस वाले सेशन के अंदर में 35 से लेकर 40 के बीच में क्वेश्चन करा दूंगा। 35 से लेकर 40 के बीच में क्वेश्चन देख लो भाई, 35 से 40 के बीच में 1 घंटे में क्वेश्चन। और अभी तो एक एक क्लास का टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन होता है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक्स एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक्स एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है? जवाब दीजिएगा पूरे जोश के साथ में बेटा, पूरे जोश के साथ में जवाब दीजिएगा। हाँ जी, बोलो 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 फटाफट से, क्या आएगा आपके पास सर कि सर एक्स एक्स द्वारा जो डिवीजन होता है वो होता है आपके पास माइनस का y1 अपॉन y2 में होता है, माइनस का y1 अपॉन y2। माइनस फॉर्मूले का है, y1 आपका -4 है, y2 आपका 6 है, इसका मतलब 2/3, इसका मतलब 2:3 और 2:3 आपके पास पहला ऑप्शन होगा। जिन बच्चों ने जो आंसर दे दिया 3:2 वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पहले नंबर पे जो कोऑर्डिनेट है उसको x1 y1 मानेंगे और दूसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है उसको x2 y2 ही माना जाएगा, ध्यान रख लेना अब, ठीक है। 3:2 गलत हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3rd। अगला सवाल आपको बताना है इन दोनों पॉइंटों को मैच करने वाली लाइन को y x किस रेशियो में डिवाइड करता है? इन दोनों पॉइंटों को मैच करने वाली लाइन को y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा? बोलो फटाफट से यार, देखते ही क्वेश्चन बन जाना चाहिए। और अगर देखते ही क्वेश्चन बन जाए तो एक बार फिर से अब इस बार मैं टाइप करवाऊंगा, जय हिंद टाइप कर देना बेटा कमेंट बॉक्स में फटाफट से। देखते देखते ही क्वेश्चन बन जाएंगे, अरे देखते देखते ही क्वेश्चन बनेंगे बेटा। कि सर y x द्वारा जो डिवीजन होता है वो होता है आपके पास माइनस का x1 अपॉन x2 के अंदर। x1 की वैल्यू कितनी है? -3 और x2 की वैल्यू कितनी है? 2। इसका मतलब आपके पास 3:2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 3:2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सुनना। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है समत्रिभाजित। क्या होता है? समत्रिभाजित। आपको दे रखा है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हिंदी में बोल दिया है मैंने। AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको बताने हैं, क्या होंगे? समत्रिभाजित, ठीक है, बोलो 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 फटाफट से। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको निकालने हैं। कि सर आपको ऐसा दे रखा है कि पहला जो पॉइंट है वो तो है 3, -2, पहला पॉइंट ये है। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके पास -3, 4 और इसको समान 3 भागों में बांटने वाला पॉइंट एक तो C है और एक D है। हो गए 3 भाग। तो आपको C का कोऑर्डिनेट निकालना है और D का कोऑर्डिनेट निकालना है। C का कोऑर्डिनेट और D का कोऑर्डिनेट निकालना है। कौन से नंबर का क्वेश्चन है सर? ये है सर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का जरा देखिएगा कि कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन को करने का तरीका ये है सर, क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इधर 2 डिस्टेंस है 1 और 2 और इधर 1, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा C, इन दोनों को 1:2 में डिवाइड करेगा। किस में? 1:2 में। 1 को आप इधर ट्रांसफर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर करोगे तो -3 + 6 तो कितना आ जाएगा? 3 बटे आपके पास 3 आ जाएगा। इस रेशियो को उधर 4 और -4 तो 0, इसका मतलब 1,0 आएगा। 1,0 कौन से ऑप्शन में है? इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो ये 2 तो गए आपके पास। अगर ये वाला पॉइंट आपके पास 1,0 आया तो ये जो पॉइंट है इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। इसका मतलब मध्य बिंदु की निर्देशांक निकालोगे -1,2 आ जाएगा और वो कौन सा ऑप्शन आया? C ऑप्शन आ गया। -1,2 देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन है? C ऑप्शन आपके पास राइट होगा। C ऑप्शन आपके पास राइट होगा। बोलो भाई आया कि नहीं आया? समझ में आ गया बेटा? हाँ, समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में, तो इधर 1 भाग है, 1 भाग ये है, 1 भाग ये है, ये तीनों समान है। तो अगर मैं बात करूं इसकी तो इधर तो 1 भाग है और उधर 2 है, तो इसका रेशियो 1:2 होगा। m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 + m2 वाला फॉर्मूला लगाना है। आगे चले सर, आगे वाला क्वेश्चन ये है, आगे वाला क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है। सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब कितना बताऊं मैं, उतना महत्वपूर्ण है, चाहे जितने स्टार लगा लो क्वेश्चन को। और इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका, आपको दे रखा है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को
इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को ये रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है? इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को ये रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है? फटाफट से बोलो भाई, है ना। चलो जी, फटाफट से जवाब दीजिए भाई, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर? फटाफट से बोलो भाई, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? इन दोनों पॉइंटों को मैच करने वाली लाइन को ये वाली लाइन किस रेशियो में आपको डिवाइड करेगी? फटाफट से बोलो। ओहो, मिलन शर्मा बच्चे ने आंसर दे दिया है, मिलन शर्मा ने आंसर दे दिया है। 55/9 दिया है क्या? 55/9 कैसे आया यार? हैं, जरा देख लो कि सर ऐसे केस में जो फॉर्मूला लगता है वो ये लगता है -ax1 प्लस का by1 प्लस का c अपॉन नीचे जो आपके पास आता है ax2 प्लस का by2 प्लस आपके पास कितना आ जाएगा c। ठीक है, 3,4 अगर आप इसके अंदर रखोगे तो माइनस आपके पास 3 और 4 रखोगे तो कितना आएगा 6 प्लस का 12 प्लस आपके पास 7 और नीचे ये वाला कोऑर्डिनेट जब आप इसमें रखोगे 14 प्लस आपका 24 प्लस आपका 7। ठीक है, करके देख लो, 12 और 6 18 और 7 कितना हो गया 25, इसका मतलब माइनस का 25। नीचे जो आपके पास आएगा ये आएगा कितना 7 और 14 21 45, है ना। तो ये आएगा आपके पास क्या -5:9। माइनस का मतलब बाहरी एक्सटर्नली है और 5:9 आपके पास आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन आपका राइट है। डी ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन राइट है। आया क्या समझ में? 5:9 आपके पास आ जाएगा, है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया। माइनस का मतलब होता है एक्सटर्नली। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, सेम ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सेम ही कॉन्सेप्ट का आप जवाब दीजिएगा। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक करके नहीं बैठे हैं क्लास में वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद में बिल्कुल अच्छे तन मन धन के साथ में क्वेश्चन को सोल्व करिए। क्या ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का सही होगा? क्वेश्चन नंबर 6 में सेम कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को ये रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है? किस अनुपात में विभाजित करती है, जरा देखिएगा और बताइए। डी ऑप्शन बच्चे ने आंसर दिया। अच्छा, इसमें 2:3। चलो जी, 2:3 बच्चे ने आंसर दिया है। कैसे करेंगे? सेम कॉन्सेप्ट है। माइनस पहले वाला कोऑर्डिनेट अगर आप यहाँ पे रखोगे तो -1, x की वैल्यू आप y की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू -3 प्लस का 2 और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट अगर आप रखोगे तो क्या आएगा आपके पास 9 - 8 प्लस आपके पास 2, ये आएगा। तो इसका मतलब ऊपर तो आपके पास कितना हो गया 2 और नीचे आपके पास कितना हो गया? नीचे हो गया 3। इसका मतलब 2:3 और 2:3 ये आपका राइट आंसर है। बी ऑप्शन सही आएगा बेटा, बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट है। 3:2 नहीं आएगा। 3:2 तब आएगा जब ये वाला पॉइंट तो इधर लिखा हुआ होता है और ये इधर लिखा हुआ होता है। इसमें फ़र्क पड़ता है, जो पॉइंट पहले लिखा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट ऊपर रखने हैं, जो बाद में लिखा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट नीचे रखने हैं, तब सही आंसर आता है इसका। आगे वाला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 जरा देखना, आपको दे रखा है कि ये जो 4 पॉइंट है ABCD, ये 4 पॉइंट ABC एक समांतर चतुर्भुज के कर्मागत शीर्ष हैं। तो चौथा जो निर्देशांक है वो आपको निकालना है, क्या होगा? ABCD एक समांतर चतुर्भुज के कर्मागत शीर्ष हैं, तो आपको D जो कोऑर्डिनेट है उसके बारे में बताना है। D कोऑर्डिनेट क्या होगा? लाइक में तो धड़ाधड़ कंजूसी है, कर लो बेटा। प्यार में कमी है, प्यार में कमी है, कर लो सर, कर लो, कोई बात नहीं। हाँ जी, बोलो बोलो भाई साहब, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चे ने आंसर दे दिया है, बी आंसर। ऐसा दे रखा है कि ये जो 4 वर्टेक्स हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज के कर्मागत शीर्ष है, तो आपको जो बचा हुआ है वो D कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको ये बोल दूं कि अगर आपको वो कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, जरा समझ लो कि सर वो जो चौथा कोऑर्डिनेट है ना, कल इसका शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा मैं, है ना, कि सर एक कोऑर्डिनेट तो हमारे को दे रखा है 3,-2, एक है सर 4,0 और एक है 6,-3 और एक है आपके पास, इसको मान लो आप A,B मान लो कि सर इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। इन दोनों का मिड पॉइंट अगर निकालते हो AC का तो वो कितना आएगा आपके पास 9/2 और माइनस का 5/2। क्या आएगा? 9/2 और -5/2। इन दोनों का मिड पॉइंट बताओ कि इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा A + 4/2 और B/2 आपके पास आएगा। दोनों को कर दो बराबर। जब आप इन दोनों को बराबर करते हो तो A बराबर आपका कितना आ जाएगा 5। जब आप इन दोनों को बराबर करते हो तो B बराबर आपका कितना आ जाएगा 5।
ए बराबर 5 और बी बराबर -5, सॉरी, है ना, बी बराबर -5। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका है 8। क्वेश्चन नंबर आपका है 8। आपको बताना है कि ये जो 4 निर्देशांक हैं वो किसके हैं। ये 4 निर्देशांक है वो किसके हैं ये आपको बताना है। स्क्वायर का जो मतलब है वो होता है वर्ग, रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। और रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? आयत। रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? आयत होता है। बोलिए फटाफट से कि ये जो वर्टेक्स आपके पास हैं वो किसके होंगे, किसके होंगे ये आपको बताने। बोलो 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 फटाफट से। क्या क्वेश्चन, क्या ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का सही आएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का ये जो वर्टेक्स आपके पास हैं ये वर्टेक्स आपके पास किसके होंगे ये बताना है। प्यार झूठा ही सही। अच्छा, तो क्या कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ए बी दूरी निकालो आप, है ना। ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो। अगर आप ए बी निकालने जाओगे तो वो क्या होगा आपके पास? वो होगा सर 4 प्लस आपके पास कितना? 4 प्लस 9, इसका मतलब √13, √13। और अगर आप बी सी निकालने जाते हो तो बी सी जो आपके पास होगा 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस आपका कितना होगा? 16, 36 प्लस 16, इसका मतलब आपके पास ये कितना आएगा कि सर ये आएगा आपके पास √52 आएगा, √52। तो भाई साहब आसपास की बुझाए तो बराबर नहीं है ना। इसका मतलब ये स्क्वायर तो नहीं हो सकता, स्क्वायर तो ये नहीं हो सकता। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब आप क्या निकालो? सी डी निकालो। और सी डी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा? 9 और 4 13, 9 और 4 कितना आएगा? √13। एक आप क्या निकालोगे? ए डी निकाल लो। और अगर ए डी निकालने जाओगे तो वो कितना होगा कि सर वो होगा 36 प्लस आपका 16, इसका मतलब √52। क्या होगा? √52। आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसका मतलब या तो पैरेललोग्राम हो सकता है या फिर आयत हो सकता है। ए रोम्बस, रोम्बस भी नहीं हो सकता। अब अपन विकर्णों की लंबाई निकालेंगे। विकर्ण एक तो होगा AC। जब आप AC की लंबाई निकालोगे 4 और 4 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस एक कितना? √65, कितना आ जाएगा? √65 आ जाएगा। एक अगर आप निकालने जाओगे BD तो BD आपके पास क्या होगा कि सर वो होगा आपके पास 16 और 7, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, क्या ये दोनों बराबर आ जाएंगे? क्या बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, ये क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा। आ गई क्या बात समझ में? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। विकर्णों की लंबाई जब बराबर हो, आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तो वो किस में होता है? वो होता है आपके पास आयत में या समांतर चतुर्भुज में। लेकिन विकर्णों की लंबाई बराबर आई है, इसका मतलब क्या है? वो है आपका रेक्टेंगुलर, इसका मतलब वो है आयत। ठीक है, इसका मतलब वो क्या होता है? आयत होता है। आ गई क्या बात समझ में बेटा? ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आएगी तो मैं आगे बताऊंगा आपको, है ना। हाँ, कल की क्लास के बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक भी आ जाएगी। चलो जी, अगला सवाल आपके पास सेम इट इज एज इट इज है। करो कैलकुलेशन, करो फटाफट से। क्या कैलकुलेशन आप होगी इस क्वेश्चन की, है ना। शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। चलो जी, बोलिए क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा? वो होता है स्लोप, जब निकालते हैं ना अपन, स्लोप निकालते हैं उससे शॉर्ट ट्रिक बनती है। तो वो आपके स्ट्रेट लाइन जब पढ़ाएंगे उसके अंदर आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष, वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष। ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स का मतलब क्या है? शीर्ष है। रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। क्या होता है? समचतुर्भुज होता है ना। रेक्टेंगल का मतलब आयत, स्क्वायर का मतलब वर्ग, है ना। चलो जी, बताओ बताओ फटाफट से क्या होगा, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? बच्चे ने दिया है आंसर स्क्वायर, बच्चे ने आंसर दिया है स्क्वायर। अब आपके पास इसके अंदर देखो कि स्क्वायर, एक तो स्क्वायर है ना, इन दोनों के अंदर ये स्क्वायर और रोम्बस के अंदर डिफरेंस पैदा करना है। स्क्वायर और रोम्बस में तो क्या निकालोगे? डायगोनल मतलब विकर्ण। एक तो निकालो आप AC, और AC अगर आप निकालोगे तो वो क्या होगा आपके पास? 1 + 9, 1 + 9 कितना आएगा? √10। और अगर आप BD कैलकुलेट करने जाओगे तो BD जो आपके पास होगा वो होगा आपके पास 9 + 1, इसका मतलब ये भी आपका √10 ही आएगा। इसका मतलब विकर्ण की लंबाई बराबर, और विकर्ण की लंबाई किस में होती है? बराबर, वर्ग के अंदर होती है।
वर्ग के अंदर आपके पास विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। सी ऑप्शन सही आएगा, सी ऑप्शन आपका सही आएगा, सी ऑप्शन सही आएगा। ये आपके पास रेक्टेंगल भी हालांकि हो सकता है, लेकिन आसपास की भुजाओं की लंबाई निकाली है, ठीक है क्या, स्क्वायर बन रहा है। अगला सवाल, अगला सवाल आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, पी क्यू आर एस आपके पास एक समांतर चतुर्भुज हो, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज अगर हो तो आपको बताना है क्या कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा। फटाफट से, अरे समझ में आ रहा है, मैं हिंदी के अंदर बोल रहा हूँ पूरी चीजें, एक दो वर्ड इंग्लिश के लिखे हुए हैं पूरे से, तो डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तुम लोग। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज हो तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है, क्या होगी, फटाफट से बोलो बोलो बोलो। हाँ, भुजाएं अगर बराबर हो, भुजाएं अगर बराबर हो ना बेटा, भुजाएं अगर बराबर हो तो आपके पास स्क्वायर या फिर समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन विकर्ण जिसके अंदर बराबर होते हैं वो क्या होता है, वर्ग होता है। समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा आंसर सही आएगा, ऐसे में डायरेक्ट कर लिया करो, इन दोनों का योग बाई 2, इन दोनों का योग बराबर कर लो। इसका मतलब इन दोनों का योग किया तो कितना 6, और इन दोनों का योग किया तो कितना 4 प्लस का a। इसका मतलब a बराबर आपका कितना आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, a बराबर तो आया 2। अब इसमें a बराबर 3 है, गलत है, a बराबर 3 है, गलत है। b का मान निकालो कि सर ये और ये 7 और 2 कितना हुआ 9, और 6 प्लस आपके पास क्या हुआ, b हुआ, 6 प्लस का b, इसका मतलब 3। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है क्या, पहला ऑप्शन आपका सही है। डायग्राम नहीं बनाना है, हर केस में डायग्राम बनाने बैठ जाओ कहीं, डायग्राम नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट ही करना है। पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, और दोनों का मिड पॉइंट बराबर कर देंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 से। आगे चलता हूँ, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका है 11। क्वेश्चन नंबर 11 जरा समझना कि ये आपके पास 3 पॉइंट है, और ये तीनों पॉइंट किसके होंगे, आइसोस्केलस का मतलब होता है समद्विबाहु, आइसोस्केलस का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और इक्विलेटरल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल का मतलब क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। और राइट एंगल का मतलब क्या होगा, समकोण, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होगा समकोण। और ये नन ऑफ दीज है। बोलो भाई साहब फटाफट से, ये खुद ही करोगे बेटा क्वेश्चन आप, है ना। समांतर चतुर्भुज के बारे में बता दिया। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती है बराबर होती है, समांतर होती है, और क्या होता है, विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं होती है, विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं होती है समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। समांतर चतुर्भुज और आयत में केवल यही तो डिफरेंस है, आयत में बराबर होती है विकर्णों की लंबाई और इसमें नहीं होती है। चलो भाई आ गया आंसर, बच्चों ने आंसर दे दिया है ए ऑप्शन, काफी ने दिया सी आंसर। आप जब इन दोनों के बीच में दूरी निकालने जाओगे तो वो होगा आपके पास 14 का स्क्वायर 194 प्लस आपके पास 4, मतलब कितना, √200। क्या होगा, √200। जब आप इन दोनों के बीच में दूरी निकालने जाओगे तो वो होगा आपके पास 64 प्लस का 36, और 64 प्लस 36 क्या होगा, √100 होगा। जब आप इन दोनों के बीच में दूरी निकालने जाओगे वो भी √100 होगा। तो आप देखो कि ये दोनों बराबर आ रही है, दो भुजाएं बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, समद्विबाहु होगा। क्या होगा, समद्विबाहु। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, तो ये आपके पास बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल भी है, इसका स्क्वायर इन दोनों के योग के बराबर आ रहा है। आ गई क्या बात समझ में, ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, आइसोस्केलस भी है। आइसोस्केलस का मतलब समद्विबाहु, समझ गए बेटा। ए भी सही है, सी भी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन भी सही है, सी भी सही है, दो ऑप्शन सही है इसके, ठीक है। ए भी सही है, सी भी सही है। ये समकोण त्रिभुज भी है, समकोण त्रिभुज भी है, दो भुजाएं बराबर तो क्या हुआ, आइसोस्केलस। और दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो होता है आपका राइट एंगल। अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12, राइट एंगल का मतलब होता है सर समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। और आइसोस्केलस का मतलब वापस वही क्या होता है, समद्विबाहु। आइसोस्केलस का मतलब समद्विबाहु। इक्विलेटरल का मतलब होता है समबाहु। चलो जी बताओ क्या होगा, इसमें से सही आंसर क्या होगा, बोलो फटाफट से फटाफट से बोले जाओ, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, फटाफट से बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, निकालो डिस्टेंस निकालो और फिर सोल्व करो, क्या ऑप्शन आपके पास सही आएगा।
कौन सा ऑप्शन सही आएगा? इक्विलेटरल आ रहा है। जब आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा? वो आएगा 4 प्लस का 4, इसका मतलब कितना कि √8 आ जाएगा। जब आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने जाओगे तो सेम साइन किसके होते हैं? माइनस के। √3 माइनस 1 का स्क्वायर, और दूसरे के अंदर अपोजिट साइन है तो वो होगा आपके पास √3 प्लस 1 का स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका मतलब 3 प्लस 1 माइनस का 2 √3, और ये आएगा आपके पास 3 प्लस 1 प्लस 2 √3। इसका मतलब ये भी √8 ही आया है। क्या आया है? √8। ये भी √8 है। तीसरा भी निकाल लो, आपको अपोजिट साइन है तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर नजर आएगा, और तीसरा ये आपके पास √8। बोलो आया क्या समझ में? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है सर, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तीनों भुजाएं जिसमें बराबर होती है वो होता है आपका समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। ओहो क्या बात है, क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है सर, बहुत ही बढ़िया वाला सवाल है। जरा देखना, उसके बाद में करिएगा इस क्वेश्चन को। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है। ए और बी आर द 2 पॉइंट्स, ए और बी 2 पॉइंट है। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सी ऑन ए बी प्रोड्यूस सच दैट, ऐसा दे रखा है। ए का कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट है, और ये आपके पास ए और बी है। इस ए बी लाइन को सी तक बढ़ा दिया, और इस टाइप से बढ़ाया है कि ए सी जो है वो आपके पास बी सी की क्या है? डबल है। AC जो है वो BC की क्या है? डबल है। तो आपको C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3,4 है, और B के जो कोऑर्डिनेट है वो है आपके पास 2,1 है। तो C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? फटाफट से बता दो कि सर AC को इतना बढ़ा दिया, AB को इतना बढ़ा दिया, C तक बढ़ा दिया, और इस टाइप से बढ़ा दिया कि ये जो आपके पास AB है, सॉरी AC जो है ये पूरी, वो आपके पास इस BC की डबल है। बहुत ही बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बच्चे ने जो आंसर दिया, सी आंसर दिया है। सी आंसर दिया बच्चे ने, सी आंसर दिया है ए और बी। क्या बात है, सी आंसर सही है क्या? अरे बेटा समझो तो सही, यहाँ से समझो। यहाँ से अगर आप BC का इधर डिवाइड करते हैं तो ये आया आपके पास AC/BC, और इक्वल टू आपके पास 2/1। इसका मतलब AC के बराबर तो कितना? 2 यूनिट। AC मतलब ये जो पूरी है वो 2 यूनिट है, और BC किस के बराबर है? 1 यूनिट के बराबर। जब ये BC 1 यूनिट हुई और ये पूरी 2 है तो ये किसके बराबर हुई? 1 यूनिट के बराबर। और एक एक यूनिट जब बराबर है एक पॉइंट के दोनों साइडों में तो वो होता है मिड पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ना वो क्या है? इस A का और C का मिड पॉइंट है, और C के कोऑर्डिनेट आप मान लो A, B मान लो। जब A और B का मिड पॉइंट, A और C का मिड पॉइंट जो होगा वो B के बराबर होगा, तो मिड पॉइंट निकालोगे तो A -3/2 और B प्लस का 4/2। ये तो आया आपके पास मिड पॉइंट AC का, और ये किसके बराबर होगा? ये होगा बीच वाले के 2,1 के। आप इसको इससे कंपैरिजन करो तो क्या आएगा? 4 + 3 7। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आ गया? C ऑप्शन सही है। आ गई क्या बेटा बात समझ में? क्वेश्चन को घुमाया हुआ था बहुत ही अच्छे तरीके से। हाँ, ऑप्शन से अगर आप करना चाहो मिड पॉइंट B आएगा, बस A का और C का मिड पॉइंट निकालो जो ऑप्शन में दे रखा उसका, वो B के बराबर आ जाए, वो ऑप्शन सही है। चलो जी अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलिए, ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं वो आपके पास किसके कोऑर्डिनेट हैं? बोलिए बोलिए फटाफट। हाँ, कैसे भी कर लो, ऑप्शन से कर लो चाहे कैसे भी कर लो, आंसर आना चाहिए अपना। बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में सही आंसर? अच्छा, थोड़ा देर से हटाएं। चलो बेटा कोई बात नहीं, हटा देंगे कि सर ये 3 आपको दे रखे हैं वर्टेक्स, ठीक है। पहले इन दोनों के बीच में दूरी निकालो। दोनों के बीच में दूरी निकालोगे तो आपके पास 16, और आपके पास 16 का स्क्वायर 256, ऐसा 16 7 - 3 करोगे 4 का स्क्वायर 16, 9 और 7 16, 16 + 256 जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा? करके देख लो एक बार। 6 और 6 12, 5 और 1 6 7, 272 आएगा, है ना। 272 का स्क्वायर रूट। दूसरा वाला जब आप इन दोनों के बीच में दूरी निकालोगे, 3 और 3 3 6 का स्क्वायर 36, और 7 और 3 10 10 का स्क्वायर 100। इसका मतलब √136, √136। तीसरा वाला करेंगे तो वो आएगा आपके पास 100 और प्लस आपके पास 36,
तो आप √136। तो ज़रा देखिएगा कि दो भुजाएं तो बराबर आ रही है और इन दोनों के वर्गों का योग इसके बराबर होगा। इसका मतलब समकोण समद्विबाहु होगा। समकोण समद्विबाहु आया क्या समझ में? समकोण समद्विबाहु होगा बेटा, गलत आंसर दे रहे हो। समकोण समद्विबाहु होगा। दो भुजाएं जब बराबर होती है तो समद्विबाहु होता है, आइसोस्केलस होता है। और दोनों के वर्गों का योग जब तीसरी के बराबर आ जाए तो वो क्या होता है? राइट एंगल होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, फटाफट से जवाब देना। इसका मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही करेंगे। और मैक्सिमम बच्चों से मुझे सही का एक्सपेक्टेशन है कि सही करोगे आप क्वेश्चन को। सही तरीके से डील करना क्वेश्चन को, आराम से हो जाएगा। बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा देखें। अभी तक रिपीट करने लायक कोई क्वेश्चन ही नहीं आया यार। इतने सीधे सीधे से क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इनके अंदर भी रिपीटिशन। आप जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने जाओगे तो वो क्या होगा आपके पास कि 4 और 2 6, 36 प्लस आपके पास 9, और 36 प्लस 9 जो आपके पास होगा वो होगा √45। किसके? √45 के। जब आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो वो होगा आपके पास 9 प्लस का 9, 9 प्लस 9 क्या होगा? √18 के बराबर होगा। ठीक है, √18। जब आप इन दोनों को बराबर, इन दोनों से डिस्टेंस निकालते हैं तो वो होगा आपके पास 9 प्लस आपके पास 36, 9 प्लस 36 अगर आप करोगे तो √45, √45 के बराबर। तो ज़रा देख लो कि इन दोनों की लंबाई आपके पास बराबर आई है। इन दोनों की लंबाई बराबर है, इसका मतलब ये होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होगा? समद्विबाहु। बी ऑप्शन आपका राइट है। लो जी आगे बताओ। इन दोनों रेखाओं को, इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली रेखा को 3:1 में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक आपको बताना है। क्या होगा? 3:1 में विभाजित करने वाला बिंदु क्या होगा? बोलना, फटाफट से बोलना। देखें, 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु क्या होगा? बोलिए फटाफट से बोलिए। 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु क्या होगा? पूरा जोर शोर से करो बेटा क्वेश्चन को, है ना। 3:1 में विभाजित करने वाला बिंदु कि सर ये वाला तो इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला रेशो इधर। इसका मतलब 27 प्लस आपका 3 बटे आपका कितना? 4 आ रहा है क्या भाई? अनुपात में ये कोई सा भी नहीं है शायद, ऐसा तो है ना। सेक्शन डिवीजन फॉर्मूला, बिल्कुल सही बात है। सेक्शन डिवीजन फॉर्मूला तो 27, 3 9 27, 27 और 3 32, 27 और 3 कितने होते हैं? 30। 30 के अंदर जब अनुपातों का योग करके अगर आप डिवाइड करते हो तो 8 तो आ नहीं सकता, है ना। लोचा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 था, ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर आपका है 17। फटाफट से बोलो। उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को 3:5 में बाह्य विभाजित करता है? बाह्य विभाजित आपको बताना है क्या होगा, है ना। चलो जी, पॉइंटों में आएगा तभी तो गलत है। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो आप। तो इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन आपका सही आएगा? आपको दे रखा है एक्सटर्नली डिवीजन, दे रखा है एक्सटर्नली डिवीजन। क्या होगा? बाह्य विभाजन। बोलो जी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत है, कोई ऑप्शन गलत होगा, है ना, ऑप्शन गलत होगा। इसका सही जवाब देना आप। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 है ना, क्वेश्चन नंबर 17 का कि सर 3:5 में जब बाह्य विभाजन होगा तो ये आ जाएगा आपके पास 12 माइनस आपके पास 15 बटे आपके पास -2। इसका मतलब आपके पास 3/2 आ जाएगा। 3/2 इन दोनों में है, इसका मतलब ये तो गलत है। अब निकालते हैं दूसरा वाला ऑप्शन। 3 को आपने 22 से मल्टीप्लाई किया तो 15 प्लस आपका 5 बटा आपके पास -2, इसका मतलब -10 आएगा। इसका मतलब इसका तो सही है पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा दिया बेटा? 17 का ए आएगा, ठीक है ना। 17 का ए ऑप्शन आपका सही आएगा। समझ गए क्या? हाँ, 17 का ए ऑप्शन आपका सही आएगा, बी नहीं आएगा बेटा, ए ऑप्शन आपका राइट आएगा। आगे चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर आपका 18, फटाफट से आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18।
इन दोनों पॉइंटों को मैच करने वाली लाइन को ये रेखा, ये जो पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है ना। एक्सटर्नली मान के करोगे तो भी आपका गलत आ रहा है बेटा, है ना। -5,11 और 4,-7 को जोड़ने वाली रेखा को -3,7 किस रेशियो में डिवाइड करेगा, फटाफट बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रेशियो ऐसे निकालते हैं। मान लो कि अपन ने मान लिया λ/1 मान लिया, है ना, λ/1, तो वो आएगा आपका 4λ माइनस का 5/λ+1। एक कोऑर्डिनेट निकाल लो, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया मैंने, लेमडा को इधर मल्टीप्लाई किया, 1 को इधर किया, अपॉन λ+1 इक्वल टू आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला, ठीक है। अगर आप इधर से एक्स कोऑर्डिनेट काम में लेते हो तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट बराबर में कर दो। इसका मतलब 4λ माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का 3λ और -3। इसका मतलब आपके पास 7λ बराबर आपके पास आएगा 2, मतलब 2:7, 2:7। पहला ऑप्शन सही आ जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही है, पहला ऑप्शन सही है। आ गया समझ में। ये तो बहुत सीधे से सवाल है, बहुत बढ़िया से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपका है 19, क्वेश्चन नंबर आपका 19 बोलना। और इस क्वेश्चन का तो प्रत्येक बच्चा आंसर सही देगा क्योंकि ये टॉप मोस्ट क्वेश्चंस में से एक आता है। हालांकि क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन बढ़िया वाले क्वेश्चंस में से एक है। सबसे ज़्यादा रिपीटिशन यहीं से होता है क्वेश्चन का, सबसे ज़्यादा रिपीटिशन यहीं से होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। x द्वारा किस अनुपात में डिवाइड होगा, कि सर x द्वारा जो डिवीजन होगा वो होगा -y1/y2 में। क्या होगा, -y1/y2 में। तो -y1 तो आपके पास कितना है 5 और y2 क्या है -2। इसका मतलब 5:2 और 5:2 का मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। आ गई क्या बात समझ में, बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका है 20, क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट से बोल दो, फटाफट से बोल दो कि y(x) द्वारा किस अनुपात में डिवीजन होगा, y(x) द्वारा किस रेशियो में डिवीजन आपका होगा, फटाफट से बोलिए। y(x) द्वारा जो डिवीजन होगा वो किस रेशियो में डिवीजन होगा, फटाफट से। कि सर y(x) द्वारा जो डिवीजन होगा वो होगा -x1/x2 में। -x1 की वैल्यू -4 और x2 की वैल्यू ये। इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा बोलो कि 1:2 आएगा। और 1:2 कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आ गया समझ में। चलो जी आगे वाला सवाल, आगे वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, सेम टू सेम फोटोकॉपी, सेम टू सेम फोटोकॉपी। बोलो जी क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। इन दोनों को मैच करने वाली लाइन को y(x) इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि दूं तो कहाँ से दूं, इन बच्चों ने तो इतनी प्रैक्टिस कर रखी है। चलो जी, पैसे देकर, लाखों रुपए देकर भी सर इस क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। क्वेश्चंस मिल जाएंगे लेकिन ऐसी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। y(x) को किस अनुपात में डिवाइड करता है, कि सर -x1/x2 और इसका मतलब -7 में आएगा। 1:2 में बाह्य विभाजन, 1:2 में जब रेशियो नेगेटिव होता है ना तो बाह्य विभाजन होता है वो, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22। अरे थोड़ा सा फास्ट चलिए भाई, 30 से 35 से 40 के बीच में क्वेश्चन करने, थोड़ा सा और फास्ट करिए क्वेश्चन को। कि बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को सरल रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है, मैच करिएगा मेरे साथ में, आंसर करिएगा। कि सर माइनस एक बार तो पहला कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे। अच्छा ये क्वेश्चन सेम टू सेम आ चुका है पहले, चलो छोड़ दो फटाफट से, है ना। ये वाला क्वेश्चन ये आपको जवाब देना है, कौन सा 23वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23। ए से होकर जाने वाली माध्यिका की लंबाई आपको बतानी है। ए से होकर जाने वाली माध्यिका की लेंथ, मीडियन की लेंथ। और मीडियन समझो क्या होती है, मीडियन अभी स्टार्टिंग के अंदर एक क्वेश्चन आया था। ए आपके पास ये है और इसके कोऑर्डिनेट है 3,4 और जो आपके पास ए से जाने वाली जो मीडियन होगी उसको मैंने मान लिया डी, AD। ये वाला पॉइंट आपके पास -1,2 है और ये पॉइंट है आपके पास 2,3। तो इन दोनों का मिड पॉइंट बोलो क्या, कि सर ये 1/2 और 5/2, इन दोनों के बीच में दूरी निकालो। 3 में से जब इसको माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा आपके पास 3 - 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 - 5/2 का स्क्वायर। अब करके देख लो, स्क्वायर रूट कर लो क्या आता है।
कर लोगे क्या? सी ऑप्शन आ रहा है, बच्चा आंसर दे रहा है सी ऑप्शन। तो ये आएगा आपके पास, यहाँ से आएगा 25/4, 25/4 प्लस यहाँ से 8 मतलब 9/4, 25 और 9 कितना हो गया 34, 34/2 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, मीडियन हमेशा मिड पॉइंट से जाती है सामने वाली साइड के। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24। मैंने कहा था आपको कि ए और बी में केवल y निर्देशांक समान है। 2 पॉइंटों में जब y कोऑर्डिनेट सेम होता है तो लाइन कौन सी एक्सिस के पैरेलल होती है? कॉन्सेप्ट करवा दिया है, आज की क्लास में ही करवाया है कि अगर y कोऑर्डिनेट सेम हो दोनों पॉइंटों के अंदर तो वो लाइन किस एक्सिस के पैरेलल होगी? सर y कोऑर्डिनेट सेम होने का मतलब है हाइट सेम हो, y कोऑर्डिनेट सेम होने का मतलब है हाइट सेम हो, और हाइट सेम होती है तो वो होता है एक्स एक्सिस। वो क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है बेटा। ठीक है, हाँ एक्स एक्सिस होगा। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन में, पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका है 25। क्वेश्चन नंबर आपके पास 25। केवल संख्या चेंज कर करके इतने प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि जिंदगी में फॉर्मूले भी नहीं भूलोगे आप लोग, फॉर्मूले बिल्कुल नहीं भूलोगे। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को x किस अनुपात में विभाजित करता है ये आपको बताना है। x किस अनुपात में डिवाइड करता है? कि सर माइनस का y1/y2 में करता है, तो इसका मतलब क्या आएगा कि सर इसका मतलब 1:2 आ जाएगा। इसका मतलब 1:2, बी ऑप्शन आपका सही है। चलो जी, अगला सवाल आपके पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। थोड़ा फास्ट करिए, किसी बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि सर फास्ट करवा रहे हैं। फास्ट आपको करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन करवाने हैं, 35 to 40 करवाने हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड होनी चाहिए। बोलो, -1,1 और 5,7 को मिलाने वाली रेखा को ये रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है? पहले तो सर क्या रखेंगे, ये पहला कोऑर्डिनेट -1 +1 -4 अपॉन दूसरा कोऑर्डिनेट कितना कि सर 5 + 7 -4, ये इससे गया तो ये आएगा 4, 12 में से 4 गया 8, 1:2। 1:2 कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका है 26। कौन सा है? अच्छा 27 नंबर का सवाल। क्वेश्चन नंबर 27, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 27 आपको दे रखा है कि ये जो 4 वर्टेक्स हैं, ये जो 4 निर्देशांक हैं, वो आपके हैं एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y की वैल्यू बताओ कितनी होगी। समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक अगर हो तो x और y की वैल्यू बताइए क्या होगी, x और y की वैल्यू क्या होगी? फटाफट। मैंने कहा आपको कि इसका कनेक्शन इससे देखो, इसका कनेक्शन इससे देखो, समझ गए क्या? हाँ करो बराबर। क्या आना चाहिए आपके पास क्वेश्चन में कि सर x की वैल्यू, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 का बच्चे ने आंसर दे दिया है, बी ऑप्शन दिया है। आपको क्या करना है यार, इन दोनों को ऐड करो, x - 2, इन दोनों को ऐड करो 0, बराबर कर दिया, x = 2, एक ही ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में ही है। अरे आ गया होगा बेटा, आया कि नहीं आया? फटाफट से बता दो। हाँ, यहाँ तक तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए यार, प्लस माइनस कर रहे हैं बेटा, है ना। चलो जी, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 28। बोलो जी, सी से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई क्या होगी? सी से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई, बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया सवाल, फटाफट से करे जाओ। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि एक भी क्वेश्चन अपने को नया नहीं लगे, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए बच्चों कि सर सी से पास होगा तो ये दोनों के मिड पॉइंट से पास होगा, और इन दोनों का मिड पॉइंट है सर 2,2। आप इन दोनों के बीच में दूरी निकाल लो, इन दोनों के बीच में जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी? 1। इन दोनों के बीच में जो दूरी आएगी वो आएगी 1। पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन आपका सही बनेगा इस क्वेश्चन में, पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 29, ये है कमाल का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है। अगर आपको किसी वर्ग के विपरीत शीर्ष हैं तो शेष दोनों शीर्ष भी बताने हैं आपको कि शेष दोनों जो शीर्ष हैं वो क्या होंगे। थोड़ा सा तेज करिए यार क्वेश्चन को, है ना। बोलिए क्या होगा? किसी वर्ग के विपरीत शीर्ष हैं, किसी वर्ग, ये वर्ग है ना, ये वर्ग है। एनालिसिस करना ऑप्शन की हेल्प से। एक कोऑर्डिनेट 0, -1, ये वाला कोऑर्डिनेट 0,3,
तो सर इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों को कैलकुलेट करना है तो इन दोनों के मिड पॉइंट के बराबर आएगा। सही बात है क्या कि सर इन दोनों का मिड पॉइंट आप निकालोगे तो वो आया 0,1 है, और जो ऑप्शन में दे रखे हैं उनसे भी मिड पॉइंट निकालोगे तो 0,1 ही आना चाहिए। तो इससे आएगा 0,-1, ये तो सरासर गलत है। इन दोनों से निकालोगे कि सर 0,1 आएगा मिड पॉइंट, सही है। इन दोनों से निकालोगे गलत, इन दोनों से निकालोगे गलत। बोलो आया क्या समझ में? सी ऑप्शन आएगा 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में वर्ग के विपरीत शीर्ष थे। विपरीत का मतलब विकर्ण के सिरे हैं, और विकर्ण के जब सिरे हो तो एक इस वाले विकर्ण का मध्य बिंदु और इस विकर्ण का मध्य बिंदु, दो के तो तुम्हारे को पूछे थे तो, और दो के दे रखे थे तो दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट जो ऑप्शन में दे रखा उनका मिड पॉइंट बराबर आएगा, मध्य बिंदु बराबर आएगा। बोलो आया क्या? ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल टिक कर दिया ना मैंने बेटा, टिक कर दिया, सी ऑप्शन पे टिक कर दिया है। आगे चलो, अगला सवाल। अगला सवाल, एक समांतर चतुर्भुज के 3 क्रमागत शीर्ष अगर ये हो तो चौथे के निर्देशांक आपको निकालने हैं। ऑप्शन से चेक कर लो, फायदे में रहोगे। एक समांतर चतुर्भुज के 3 वर्टेक्स आपको दे रखे हैं, 3 शीर्ष दे रखे हैं, चौथे के कोऑर्डिनेट है ना। चलो बोलिए 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 क्या होगा भाई साहब? कोऑर्डिनेट के अंदर बहुत ही सिंपल है हाँ हाँ जी बोलिए, क्या होगा? आपके पास 3 वर्टेक्स को दे रखे हैं, एक आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 30। क्वेश्चन नंबर है 30, बोलिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सर एक जो निकालना है ना, आप जरा ध्यान देखो कि सर इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो। इन दोनों का मिड पॉइंट एक इसका और जो ऑप्शन में दे रखा है उसका बराबर आएगा। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालने जाओगे तो 1/2,1 आएगा। क्या आएगा? 1/2,1। आप इसको और इसको यूज करो, क्या मिड पॉइंट 1/2,1 आ रहा है? क्या नहीं आएगा, पहला तो गलत है। आप इसको जब दूसरे के साथ में चेक करोगे, मिड पॉइंट निकालने जाओगे तो 1/2,1 आएगा। ये आपका सही है सर, बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन सही है। अगर आप सी के साथ में कैलकुलेट करते हो तो वो आएगा 2,3/2, मिड पॉइंट गलत है। और ऐसा ही आप इसके साथ में निकालने जाओगे 2,-1/2 आएगा, वो भी गलत है। तो आपका बी ऑप्शन सही आएगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर आपका है 31। आपको क्या निकालना है? परिमाप। त्रिभुज के शीर्ष जब दे रखे होते हैं और परिमाप अगर निकालना होता है तो परिमाप कैसे निकालोगे? परिमाप का मतलब होता है आपको भुजाओं की लंबाई। आपको इस त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई निकालनी है। 0,4 दे रखा है, 4,1 दे रखा है, 7,5 दे रखा है। देखता हूं मैं सबसे पहले कौन सा बच्चा आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 31, हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। कोऑर्डिनेट हालांकि अपन ने स्टार्ट ही करी है अभी, तो तुम देखे जाओ कितने शॉर्ट ट्रिक आते हैं इसके अंदर। कल की क्लास के अंदर और भी मजा आएगा, मतलब मंडे की क्लास मंडे की क्लास में और मजा आने वाला है आपको। हाँ ए बी मान के कर सकते हैं बेटा, है ना, ए बी मान के कर सकते हैं, वैसे भी बन जाएगा। आप जब डिस्टेंस निकालने जाओगे इसके बीच की तो ये आएगा आपके पास 16 और 9 5, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर आप निकालने चाहोगे तो वो भी आपके पास कितना आएगा? 5, और इन दोनों के बीच में 49 + 1 50, और 50 क्या होगा? 5√2। लो जी जोड़ दो। आया कि नहीं आया? ये आ जाएगा, बोलो आया क्या? सी ऑप्शन है अच्छा हाँ जी, आया कि नहीं आया? सी ऑप्शन। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपको दे रखा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हो, -2,1 इसका तीसरा शीर्ष हो, और ये क्वेश्चन आप ये मान के चलो, और ये एनडीए के अंदर ये क्वेश्चन पक्का परमानेंट बैठता है। एनडीए के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में जो रेशियो में डिवाइड करता है, कोई लाइन डिवाइड करती है या फिर आपके पास एक्स एक्सिस द्वारा वाई एक्सिस द्वारा डिवीजन, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलो अब फोर्थ कौन सा होगा? अरे बहुत ही सीधा क्वेश्चन है यार, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा? बोलो है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के सिरे हैं, इसका मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट और इसका ऑप्शन के साथ में मिड पॉइंट बराबर आना चाहिए। इन दोनों का मिड पॉइंट अगर मैं निकालने जाऊं तो सर वो होगा आपका -3/2 और 1/2।
मिड पॉइंट आ गया -3/2 और 1/2। और इन दोनों का मिड पॉइंट निकालने जाओगे तो बिल्कुल सेट बैठ जाएगा पहला ऑप्शन। सही है क्या? हाँ, शुरुआत के अंदर ही मिल गया। हाँ, ज़्यादा दूर नहीं मिला अपने को, शुरुआत के अंदर ही मिल गया तो फायदा हो गया ना। चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33। मेरी हर क्लास के अंदर आप ये देख लिया करो कि 35 से लेकर 40 के बीच में क्वेश्चन होंगे। द पॉइंट एक जो छोटा सा टॉपिक है वो 3 दिन में अपना कंप्लीट होता है। तो ये मान के चलो कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? टोटल जो क्वेश्चन हो गए 100+ क्वेश्चन हो गए। 100+ क्वेश्चन एक चैप्टर से। अब देख लो आप, हाँ आप समझ सकते हो, भावनाओं को समझ सकते हो। एक चैप्टर से यार 100+ क्वेश्चन में जब देने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्यों पड़े हो ऑफलाइन के चक्कर में? कोई नहीं है आर सर टीम के चक्कर में है। चलो जी, बोलो 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 फटाफट से। ये जो आपके पास पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड करता है? किस रेशियो में डिवाइड करेगा बोलो? कि सर ऐसे केस में लेमडा रेशियो 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लेमडा रेशियो 1। लेमडा को इधर किया, 1 को इधर किया, अपॉन लेमडा प्लस 1 बराबर 8 कर दिया। इसका मतलब सर क्या आएगा? 9 लेमडा प्लस आपका 5 अपॉन लेमडा प्लस 1 और इक्वल टू आपके पास 8। इसका मतलब 9 लेमडा प्लस आपका 5 बराबर 8 लेमडा प्लस आपका 8 आ जाएगा। इसका मतलब लेमडा बराबर कितना आया? 3। 3 आ गया तो मतलब 3:1। 3 आने का मतलब है 3:1। ठीक है, चलो आगे। हाँ जी, बी ऑप्शन। अगला सवाल, अगला सवाल आपके पास है 33। अगला सवाल है 33, अच्छा 34 है, फालतू ही कम कर रहा हूँ। 34, मैंने 35 से 40 के बीच में कहा था क्वेश्चन आपको, और बिल्कुल आराम से आपके हो जाएंगे। 34 नंबर का क्वेश्चन आया है सर। 34 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इन दोनों पॉइंटों को 2:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट ये है। 2:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट ये है, तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा? चलो जी, बोलो बोलो। हाँ जी, फटाफट से जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? कि इन दोनों पॉइंटों को 1:2 में डिवाइड करने वाला पॉइंट ये है। सर निकालो 2:1 में डिवाइड करने वाला, कि वो होगा आपके पास सर 10 प्लस का a/3, एक तो ये आ जाएगा, और एक आपके पास आएगा 14 प्लस का b/3 आ जाएगा। और ये किसके बराबर होगा? 4,6 के। इसको इसके बराबर करो, इसको इसके बराबर कर दो, तो इसका मतलब कितना आएगा? a बराबर तो आएगा आपका 2 और b बराबर कितना आएगा? 4। a बराबर 2, b बराबर 4, a बराबर 2, b बराबर 4। सी ऑप्शन आपका राइट है, a बराबर 2, b बराबर 4। ठीक है, आ गई बेटा समझ में? कोई डाउट? हाँ जी, कोई लंक? चलो जी, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35, होमवर्क के लिए भी दूंगा क्वेश्चन। 35, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं। सम त्रिभाजित कि सर ये कोऑर्डिनेट -3, -3 है, ये वाला कोऑर्डिनेट 6,6 है, तो समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने हैं। समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने हैं। फटाफट बोलिए, फटाफट से बोलिए। जिसने वीडियो को डिसलाइक किया है उसको बीड़ी पीने वाली वाइफ मिलेगी। क्या बात है बेटा, है? चलो जी, 3 सरी 1:2 हो जाएगा, ये 2:1 हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे 6 माइनस का 6 बटा आपका 3, मतलब ये तो 0, 0 आएगा। इन दोनों का मिड पॉइंट ये 3, 3 आएगा। सही है क्या? 0,0, 3,3, 0,0, 3,3। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलो जी, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर आपका 36, बोलिए। 3,4 और 7,8 को ये रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है? किस अनुपात में विभाजित करती है? मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास आएगी, है ना, और वो वोकेब की क्लास होगी, और वोकेब के मामले में आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। अपनी जो कैटेगरी है उसके अंदर एक बार आप क्लास लेकर तो देखो। आप जब क्लास लेकर देखोगे तो पता चलेगा, क्लास में ही आधी वोकेब याद करवा देंगे। विश्वास करो, टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है। कमी है तो आपके विश्वास में, और जब तक विश्वास में कमी नहीं है, चाहे वो भगवान हो चाहे कोई भी हो,
वो न तो समझ में आ सकते न प्रकट हो सकते। समझ गए बात को? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 36 का बच्चा कौन सा आंसर आया? डी आंसर आया है ना। बी आया कि डी आया? चलो बच्चे ने आंसर दे दिया है डी ऑप्शन। कैसे कि सर ये रखेंगे, एक बार ये कोऑर्डिनेट रखेंगे कितना 6 प्लस का 12 प्लस का 7, एक बार दूसरे वाला कोऑर्डिनेट कितना 14 प्लस का 24 प्लस का 7। ठीक है, ऐसा अब करके देख लो आप। चलो जी, 3 सवाल आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा। ये पहला आपके पास होमवर्क का पहला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। होमवर्क का पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रकट है, होमवर्क का पहला क्वेश्चन। और मैं देखना चाहूँगा कि इस आर्मी में से सबसे पहले कौन से बच्चे का आंसर आता है। कल उसी का नाम अनाउंस करूँगा मैं। सबसे पहले मेरे पास किस बच्चे का आंसर आता है, क्योंकि आपने कमेंट किया था स्टार्टिंग के अंदर आई लव माई पेरेंट्स, तो उसके अंदर डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन सब कुछ छुपा हुआ है। और ये आपका कमेंट करना, इसका आंसर देना डिसिप्लिन के अंदर ही है। ठीक है, देखता हूँ मेरी आर्मी में कितना डिसिप्लिन है। पहला होमवर्क का पहला सवाल, होमवर्क का पहला क्वेश्चन आपको क्लास सेव होने के बाद में जवाब देना है। ये आपके पास दूसरा होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन है, होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मिड पॉइंट अगर ये है तो a, b क्या होगा। बड़ा सीधा सा सवाल है। इन दोनों को मैच करने वाले पॉइंटों का मिड पॉइंट 3,5 है तो a और b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलो जी, ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये तीसरा क्वेश्चन, ये होमवर्क का तीसरा क्वेश्चन, होमवर्क का तीसरा क्वेश्चन। लो जी, 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं। मैं देखना चाहता हूं कि बच्चा कौन सा बच्चा आंसर देता है, देखें। ठीक है, चलो जी, काम आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने 36 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, टोटल क्वेश्चन हो गए 39। एक की कमी रह गई, 40 हो जाते वरना। लेकिन फिर कल भी तो करवाऊंगा क्वेश्चन, अरे कल भी करवाऊंगा। अभी जियोमेट्रिकल पॉइंट्स इसके बचे हुए हैं, उसके बाद में और भी मजा आएगा। क्लास में कमेंट ज़रूर करिएगा बेटा, आपका प्यार एंड सपोर्ट हमारे को ज़रूरत है, बस उसी की। ठीक है, और सब कुछ हमारे पास है। चलो जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और संजय सर की क्लास में एंजॉय करिएगा अब।